Hello friends, welcome back to Learn English with Anjali Pawar, your ultimate guide to learn English grammar and literature. So आज हम देखेंगे हमारा इंग्लिश लिटरेचर ऑफ क्लास 12th में जो बुक है क्या प्रिस्क्राइब्ड है फ्लेमिंगो एंड विस्तास। तो आज जो बुक है फ्लेमिंगो उसके सिलेबस का हम ओवरव्यू देखेंगे, कितने चैप्टर्स हैं उसमें, कौन कौन से चैप्टर है, किस किसने लिखे हैं, कौन ऑथर्स हैं उन चैप्टर के, राइट, कौन कौन सी पोएम्स इंक्लूड है और उनके कौन कौन पॉइंट हैं, और उनमें एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि किस चैप्टर में और किस पोएम में किस किस टॉपिक पे बात की गई है। तो इस तरीके से ये एक सेशन होने वाला है जिससे आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि जो बुक है आपकी फ्लेमिंगो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है सिलेबस का ओवरव्यू, ये है हमारी फ्लेमिंगो बुक जो हर 12th के बच्चे के पास अब होगी, राइट। तो जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है प्रोज में, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है द लास्ट लेसन, राइट, एंड दिस लेसन वाज रिटन बाय अल्फोंसे डॉडेड। तो ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, इसमें क्या है, जो ऑथर है वो ये बता रहे हैं, ये उस टाइम की बात हो रही है 1870 की, जब फ्रेंको पर्शियन वॉर चल रहा था। उसमें क्या हुआ, फ्रांस को डिफीट किया गया बाय पर्शियन फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद जो कुछ जिस एरिया को उन्होंने वो किया था, कैप्चर किया था, उन एरियाज में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हुआ, फ्रेंच जो लैंग्वेज है ना उसको बैन किया गया कि अब यहाँ पे फ्रेंच टीच नहीं किया जाएगा। तो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल में एक सर थे फ्रेंच के, एम हेमल, वो क्या करते हैं कि लास्ट इसको कि अब मैं ये पढ़ाना अलाउड नहीं है, तो एक लास्ट लेसन कंडक्ट करते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें उन स्टूडेंट्स के अलावा विलेजर्स भी आते हैं और भी बहुत सारे लोग आते हैं उस लेसन को अटेंड करने के लिए। उसमें ये बताते हैं कि फ्रेंच कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी अच्छी लैंग्वेज है, और ये हमारी मदर टंग है जो कि हमें आनी ही चाहिए, ठीक है। और मदर टंग का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में ये बताते हैं वो अपने इस चैप्टर के थ्रू। ऑल राइट, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाय एनिस जंग, ठीक है। जो ये वाला जो चैप्टर है इसमें दो जो बच्चे हैं उनकी स्टोरी बताई गई है, और दोनों ही बच्चे बहुत ही डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हैं, कि बहुत ही उनकी बहुत लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। एक है उसमें रैग पिकर है, जो कि जिसको कुछ भी एक अच्छी चीज़ अगर मिल जाए उसमें रैग में, तो वो उसके लिए बहुत, मतलब कि गोल्ड के इक्वल है वो चीज़, राइट। और जो दूसरा बच्चा है मुकेश, आई थिंक वो कार मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट, उसकी फैमिली उसको अलाउ नहीं करती, क्योंकि उनका जो ट्रेडिशनल वर्क है वो है बैंगल मेकिंग का, तो वो उसको भी उसी में इंडल्ज करते हैं। तो इस तरीके की स्टोरी है कि जो ये इलिटरेट बच्चे हैं, लाइफ में इनको कोई एजुकेट नहीं कर पा रहा, तो ये अपनी लाइफ को सही कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। जो बेसिक नीड है एजुकेशन, वही अगर इनको नहीं मिल पाएगी तो एक अच्छा सिटीजन बनना बहुत मुश्किल है इनके लिए। तो इसी पे बेस्ड ये स्टोरी है। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डुगलस, ठीक है। इसमें जो ऑथर है हमारे विलियम डुगलस, इन्हीं की ही ये स्टोरी है। इन्होंने बताया कि इनको वाटर से कितना डर लगता था जब ये छोटे थे, क्योंकि इन्होंने कभी शायद कोई स्विमिंग क्लास ज्वाइन करी थी और उसमें किसी बच्चे ने उनके साथ मस्ती करी और उनको स्विमिंग पूल में गिरा दिया, जिससे उनको एक डेथ जैसा फियर हुआ कि जैसे कि वो मर जाएंगे, ठीक है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो इतना स्ट्रांग हो गया कि वो वाटर से, मतलब कि उन्होंने किया ही नहीं स्विमिंग, लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने स्ट्रेंथ किया और मोटिवेट हुए, और फिर उन्होंने अपने इस जो ये फियर था इसको भी ओवरकम किया और स्विमिंग सीखी, इस तरीके से कि जो डेथ है ना, वो यहाँ पे ये मैसेज देना चाह रहे हैं, जो डेथ है वो तो बहुत पीसफुल है, लेकिन जो ये हम सोचते हैं कि डेथ अगर कैसी होगी, ये जो सोच है ना ये बहुत टेरेबल है, ये बहुत टेरराइज करती है हमें कि डेथ तो पीसफुल है, लेकिन द वे वी आर थिंकिंग अबाउट डेथ ये हमें टेरराइज कर देता है। तो ये इस तरीके का यहाँ पे मैसेज देना चाह रहे हैं हमें, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, राइट। फोर्थ चैप्टर इज द रेड ट्रैप, ये लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये एक रेड ट्रैप होता है उसको सेल करने वाला एक बॉय होता है, वो क्या करता है, इस पूरी दुनिया को रेड ट्रैप से कंसीडर करता है, एक वेट करता है कि ये पूरी दुनिया ही रेड ट्रैप है, और जो लोग हैं वो किसके पीछे भाग रहे हैं, नेम, फेम और वांट्स, है ना, डिजायर को पूरा कर रहे हैं, और वो अब इस चीज में अपनी लाइफ को ना पीसफुली नहीं जी पाते, भागते ही रह जाते हैं, और वो इस रेड ट्रैप में फंस जाते हैं कि जो चीज़ उन्हें फैसिनेट करती है उसके पीछे पीछे भागना और पीसफुल लाइफ को स्टेक पे रख देना। तो इस तरीके की स्टोरी है इसमें, द रेड ट्रैप, राइट। जैसे रेड ट्रैप में चीज़ वगैरह लगाई जाती है रैट को बुलाने के लिए, उसमें फंसाने के लिए, वैसे ही जो ये दुनिया है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये क्या है, ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो चीज़ है ये ही रेड ट्रैप में उस चीज़ का काम करी है, लोग उसके पीछे पीछे भाग के और उस लूप में फंस जाते हैं, और फिर वो एक पीसफुल लाइफ, एक काम लाइफ नहीं जी पाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेड ट्रैप। नेक्स्ट चैप्टर इज इंडिगो, रिटन बाय लुई फिशर,
तो इसमें क्या है कि ये बेस्ड है जो इंडिगो प्लांटेशन है ना, इस पे बेस्ड है। तो ये जो हमारे ऑथर है, ये इससे महात्मा गांधी से मिलते हैं जाके, और इंडिगो की जो ये फील्ड होते हैं इससे रिलेटेड ये स्टोरी, जिसमें कि क्या बेनिफिट्स है या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है, इस तरीके की चीज़ें इंडिगो में दिखाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो पोइट्स एंड पैनकेक्स। ये किसने लिखा है? अशोका मित्रन ने। ठीक है, ये जो चैप्टर, इसमें क्या दिखाया गया है, एक स्टूडियो दिखाया गया है, जेमिनाई स्टूडियो की। वो हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉब्लम एनी इशू, वो फिर भी उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया, और वो हर चीज़ को उसने हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपने आप को हर जगह प्रूव किया है। तो इस तरीके से उस जेमिनाई स्टूडियो का कि वो कितना मतलब कि डटा रहा हर एक प्रॉब्लम में, और उसने बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करा या चीज़ों को बहुत अच्छे से दिया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर्स। 7 चैप्टर है द इंटरव्यू। इसमें जो ये चैप्टर है द इंटरव्यू, इसमें ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर एंड सेकंड वन द एन इंटरव्यू विद उम्बर्टो इको। ठीक है, इसमें क्या है कि वो इंटरव्यू क्या क्या मतलब कि क्या यूजफुल, कितना यूजफुल होता है इंटरव्यू, किस तरीके से लेते हैं, है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेने से हमें क्या पता लगता है, क्या बेनिफिट्स है, और ठीक है इस तरीके से कि इंटरव्यू में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, और उसे जो पब्लिक है उसको क्या बेनिफिट हो सकता है, किस तरीके से इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाए। तो ये ओवरऑल जो स्टोरी है पूरी इंटरव्यू के आगे पीछे ही घूम रही है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में ये उम्ब्रेटो इको है, इसका ये पर्सनालिटी, इसका इंटरव्यू लिया जाता है, और इससे हम क्या सीख रहे हैं इस पे डिस्कशन होता है, राइट। And the 8th chapter or the last chapter is Going Places and was written by A.R. Barton। तो इसमें क्या है, ये एक स्टोरी है टीनेजर की। ठीक है, 13 to 19 ईयर्स के बीच में जो बच्चे होते हैं टीनेजर, उसकी उनकी ये स्टोरी है। उसमें ये एक बच्ची है, आई थिंक सोफिया नेम है उसका। वो क्या करती है, बहुत ही फैंटेसाइज कर लेती है चीज़ों को, कि उसको शायद किसी फुटबॉलर की वो फैन है, वो सोचती है कि मैं उससे मिलूंगी पार्क में जाके, ये वो, और बहुत ही ज़्यादा फैंटेसाइज कर लेती है, और वो है ना रियल लाइफ में रह ही नहीं पाती, प्रेजेंट मोमेंट में रह ही नहीं पाती। उसे जो चीज़ नहीं हो रही ना, उसको ये लग रहा होता है कि हाँ मैं उससे मिल रही हूँ, और जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से वो इतना हाई लेवल पे फैंटेसाइज करते हैं ना, कि रियलिटी तो कहीं आसपास है ही नहीं रियलिटी में। तो इस तरीके का ये है कि टीनेजर्स क्या है, किसी भी चीज़ को फैंटेसाइज करने लग जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि इसका क्या बेनिफिट और क्या नुकसान हो सकता है। इस तरीके से ये 8 के 8 जो चैप्टर्स है, ये हमारे प्रोज का पार्ट है इन क्लास 12। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पोइट्री। जो हमारी फर्स्ट पोम है वो है माई मदर एट 66 एंड वॉज रिटन बाई कमला दास। ठीक है, कमला दास ने ये पोएम लिखी है। इसमें क्या है, वो अपनी मदर और अपना रिलेशन बता रही है, और एट दिस टाइम जो उसकी मदर है वो 66 ईयर की है, वो ओल्ड है, और उनको ये फील होता है कि मदर इतनी ओल्ड हो गई है, रिंकल हो गए हैं फेस पे, और मे बी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मदर ना मिले, मतलब कि वो उनको ये लगता है कि अब मे बी वो नियर आ गई हैं डेथ के। तो इस तरीके से वो अब उनको फील होता है कि अब पता नहीं कब तक के लिए हम साथ हैं। इस तरीके का थॉट प्रोसेस वो इसमें शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी पोएम है वो कीप क्वाइट, रिटन बाय पेब्लो नेरुदा। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि इसमें बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग क्वाइट बताते हैं कि अगर हम चुप रहते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हमें अपना जो रिलेशन जो मेंटेन करना है ना, वो बहुत ही इतने अच्छे से करना है कि ना तो किसी और को प्रॉब्लम हो, और ना हमें हमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं बनना सोसाइटी के लिए। हमें उनके साथ पीसफुल तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, ना तो हमें किसी ह्यूमन के साथ कुछ गैप्स क्रिएट करने हैं, है ना, और ना ही एनिमल्स के साथ, और ना ही कुछ ऐसा, मतलब कि हमें ऐसा रखना है जिससे कि हमारा माइंड भी पीसफुल रहे, और आगे भी जो हम जिनसे हम बात करें, जिनके साथ हम कांटेक्ट में हैं, जिनके साथ हम अपना काम कर रहे हैं, वो भी उनमें भी हम कुछ भी ऐसा डिस्टर्बिंग ना दें किसी को भी। अगर हम खुद पीसफुल रहना चाहते हैं और दूसरों को भी पीसफुल रखने का होना चाहिए हमारे अंदर। तो इस तरीके के इस पे ये स्ट्रेस डालते हैं कि कीपिंग क्वाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। बेफालतू में नहीं बोलना है ना, बेफालतू में चीज़ों को स्ट्रेच नहीं करना है। जो चीज़ें सिंपलिसिटी से हो सकती है, उसको सिंपलिसिटी से ही सॉल्व करना है। तो ये इस तरीके का थॉट यहाँ पे पेब्लो नेरुदा शो करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पोएम है वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड वाज रिटन बाय जॉन केट्स। ये जो ये पोएम है वो नेचर से एसोसिएटेड है, कि नेचर का जो टच है ना वो कितना रिफ्रेशिंग है, कितना मेस्मराइजिंग है, कि हम अपने सारे जो दुख हैं, जो हम सैड हैं, डिप्रेशन में, सब हम भूल जाते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को हम भूल के, और वो जो मोमेंट है नेचर का उसको फील करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का नेचर का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं ये इन वंस लाइफ, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट
पोएम्स। नेक्स्ट है अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसमें क्या है, जो ये रोड साइड स्टैंड, ये कि इसमें एक पर्सन है, वो एक रोड के साइड में एक अपना ठेला लगा लेता, ठेला ही बोलेंगे उसको, एक स्टैंड, एक दुकान टाइप्स लगा लेता है, लेकिन उसे कोई भी ना परचेज नहीं करता। और अगर कोई आता भी है ना पूछने के लिए, तो वो भी सिर्फ क्या करता है, सिर्फ रास्ता पूछ लेता है, उससे वो सामान कोई नहीं परचेज करता। तो वो यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि कितना गैप है एक रिच में और एक पुअर, जो सोसाइटी में कितना गैप हो गया है, कि लोग मतलब कि जो पुअर लोग हैं उनका मतलब उनको दिखता ही नहीं, बिल्कुल पिटी नहीं है, बिल्कुल एम्पैथी सिंपैथी कुछ शो नहीं करते हैं, मतलब कि इतना गैप हो गया है। तो इस तरीके का थॉट यहाँ पे रॉबर्ट फर्स्ट देना चाह रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, चैप्टर पोएम 5, आर्ट जेनिफर्स टाइगर। इट वाज रिटन बाय एड्रीन रिच। इसमें क्या है कि वो जो आंट जेनिफर है, वो एक बहुत ही क्या बहुत ही क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील करती है। वो एक मैरिज में है जो कि एक अब्यूसिव मैरिज है, और इसमें वो डोमिनेट करते हैं उनके हस्बैंड उनको, और वो फ्रीडम जो उनके लिए नहीं है, और सोसाइटी भी इस चीज़ को नहीं समझते। इस पे ये बेस्ड है कि मतलब कि कितना खराब है ये, इस तरीके से कि बिल्कुल फ्रीडम नहीं होती। बस वो क्या चाहते हैं, जो एक फीमेल है वो एक अच्छी हाउस मेकर बने, और जो काम करने के वो करे, मतलब जो सोसाइटी ने एक सेट रूल्स कर दिए हैं फीमेल और मेल के लिए, उस पे वो चले, कोई क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का यहाँ पे थॉट एड्रिन रिच देना चाह रही है। तो this is all about the syllabus overview of the book Flamingo, and in the next class we will going to explore our first chapter, the last lesson written by Alphonse Daudet। तो जल्दी ही हम उस को कवर करेंगे, ठीक है। So till then, see you in the next video. Till then, keep learning and thank you.